चीन और अमेरिका के बीच उस प्रतिस्पर्धा की गति। अलीशा उनसे कहिए तो पुल तोड़ डॉक्टर दे साहब के कि आप अपने यहाँ पुल बनवाइए। पुल बनता कैसे पहले ये सीखिए। कि पुल बनाने वाली भूमिका जो है पाकिस्तान बात कर रहा है, और पाकिस्तान में भी कौन बात कर रहा है? बिलावल भुट्टो बात कर रहे हैं। जरा बातचीत करने का तरीका भी सीखे, क्योंकि जो बोलते हैं वो स्पष्ट आता नहीं है कानून तक। क्या कि आइए आपकी तालिबान से सेटिंग करा देते हैं, ये लादेन वहीं छुपा हुआ है। तो हमने भी थोड़ा सा तालिबानियों के साथ खेल लिया, थोड़ा काबुल में संपर्क साध दिए, 2-4 फोन कॉल्स हो गए। तो भाई आप उनके प्रोजेक्ट्स के नाम पर बहुत सारा पैसा ये ले चुके हैं, प्रोजेक्ट उनका पूरा हो नहीं रहा, तो चीनियों ने पैसा देना भी बंद कर दिया है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है डीएनपी इंडिया पर। और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी प्रकाश। आज बात करेंगे बिलावल भुट्टो की। तस्वीर से तो आप समझ ही गए होंगे। साथ ही बात करेंगे पाकिस्तान की सूरत हाल की भी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के बीच पुल बन सकता है। अब जरा सोचिए, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोलते हुए बिलावल ने चीन और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के जुड़ाव, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदों और भारत के साथ संबंधों में सुधार और सुरक्षा की चुनौतियों पर चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि चीन और अमेरिका के बीच उस प्रतिस्पर्धा की गति को दुनिया भर में बहुत ही साफ तौर से पेश करना है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के नजरिए में ऐतिहासिक रूप से हमने विभाजनकारी ताकत के बजाय पुल बनाने वाली भूमिका निभाई है। बताइए कि पुल बनाने वाली भूमिका जो है पाकिस्तान बात कर रहा है, और पाकिस्तान में भी कौन बात कर रहा है? बिलावल भुट्टो बात कर रहे हैं, जो आजकल कभी गायब रहते हैं, अभी चर्चा में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा, थोड़ी देर पहले ट्रेंड कर रहे थे। दर्शकों माफ करिएगा, आपको लग रहा होगा कि मैं हंस क्यों रहा हूँ। अलीशा जब कह रही थी तो मुझे एक ही शब्द सुनाई दे रहा था कि हम पुल बनेंगे, हम पुल। अलीशा उनसे कहिए तो पुल तोड़ डॉक्टर दे साहब के कि आप अपने यहाँ पुल बनवाइए। पुल बनता कैसे पहले ये सीखिए, तो दुनिया के डिप्लोमेटिक सिचुएशन के बीच में पुल बनिएगा, वो बहुत बड़ी बात है। और इन भाई साहब के लिए जिनकी बात आज हम करने आए हैं, इनके लिए तो जरूरी ये भी है कि पहले बातचीत होती कैसे है, जरा बातचीत करने का तरीका भी सीखें, क्योंकि जो बोलते हैं वो स्पष्ट आता नहीं है कानून तक। इनके मुंह से बात कुछ और निकलती है और सामने वाला समझता कुछ और है। पाकिस्तान के राहुल गांधी। हम नहीं कह रहे हैं ऐसा, हम क्यों कहें ऐसा? तो भाई सोशल मीडिया पे तो इनको हाँ, पाकिस्तान के राहुल जो गांधी भी कहें लोग सोशल मीडिया पे इनको, कि लेकिन इनका मामला भी वही है कि भाई ये जो है अलग से बहुत यूनिक है। पाकिस्तान में अलग तरह की भाषा और अलग तरह का भाषण देने के लिए जाना जाता है। खैर, बिलावल भुट्टो जो कुछ म्यूनिख सम्मेलन में कह रहे हैं, आप इसको ऐसे समझो। देखो, बिलावल भुट्टो अकेले नहीं है जिनको मिर्ची इस बात से लगी है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। देखो, प्रायोरिटीज होती है। व्हाइट हाउस और दुनिया जानती है कि लंबे समय से व्हाइट हाउस दुनिया का पावर सेंटर रहा है। बड़ा फर्क पड़ता है कि कोई बड़ा आदमी जब पहली बार कहीं कुछ हुआ और आपको, भाई मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी में किसको बुलाएंगे किसको नहीं बुलाएंगे, ये चर्चा का विषय था ना। बॉलीवुड के कौन से एक्टर पहुंचे, कौन से नहीं पहुंचे, क्या लोगों ने लिस्ट देखी कि नहीं देखी। और जो बड़े एक्टर पहुंचे, भाई मान लीजिए सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन पहुंचे, लेकिन जो लोग नहीं गए, क्या उनको बुरा नहीं लगा? बोला उसने, मीका ने, कि मेरे सामने आकाश अंबानी ने एक घड़ी दे दी एक आदमी को, कई करोड़ की घड़ी थी, मैं उनसे बोलूंगा अगली बार मेरे को भी घड़ी चाहिए। मतलब मजाकिया ये बात। तो ट्रंप जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो दुनिया की नजर इस पर थी कि ट्रंप मिलते किससे हैं, ट्रंप किससे मीटिंग करते हैं, पहली मीटिंग किससे होगी। तो पहली मीटिंग ऑलवेज, देखिए, इजराइल, तो आप तो अभी एक्सप्लेन करेंगे, अभी हम पूरी इसको बात को समझेंगे। ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है, हमारे दर्शकों को ये भी जानना बहुत जरूरी है कि पूरी बात उन्होंने क्या कही है। पुल का जिक्र उन्होंने कहा है कि आप हमें खेमे में रखना चाहते हैं तो हम खुद को पुल बनाने वाले के रूप में देखना चाहेंगे। हमने अतीत में राजनयिक संपर्क स्थापित करने और अमेरिका और चीन के बीच संबंधों के बीच वो भूमिका निभाई है। उन्होंने ये भी कहा कि आगे बढ़ते हुए हम खुद को एक ऐसे देश के रूप में देखना चाहेंगे जो उस विभाजन को बढ़ाने के बजाय उस खाई को पाट सके। अब देखिए, ये अपने मुंह मियां जो मिट्ठू बन रहे हैं बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान का इतिहास किसको नहीं पता? इतिहास छोड़िए, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये भी लोग, अगर आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है तो वो बता देगा। जिसको पुल बनना कह रहे हैं उसको हमारे यहाँ कमीशन खोरी कहते हैं। यस, बिल्कुल। ये सब कमीशन खोर लोग हैं। क्या कि आइए आपकी तालिबान से सेटिंग करा देते हैं, ये लादेन वहीं छुपा हुआ है, तालिबान वाले आप पे हमला नहीं करेंगे, आइए जरा हमारी जमीन ले लीजिए और जमीन के बदले यहाँ एयरफोर्स उतारिए, जो उतारना उतारिए, थोड़ा पैसा लगेगा, थोड़ा पैसा हमको दीजिए। ये पुल बनना नहीं होता है भुट्टो जी। आपको किसी ने गलत
पाकिस्तान की तस्वीर दिखा दी है, या दुनिया में ऐसे, ये पाकिस्तानियों के साथ ये दिक्कत है, ये कई बार बहुत इंटेलेक्चुअल दिखने के लिए हाँ। कि हम पुल अभी बनेंगे, भारी भारी शब्दों हम का नदी इस्तेमाल, बनेंगे, भारी भारी हम शब्दों का अभी इस्तेमाल करके। भाई ऐसा नहीं होता है। दुनिया जानती है कि आपका डिप्लोमेटिक सिचुएशन क्या है। जैसे तैसे तो आईएमएफ के ग्रे लिस्ट से बचे हो तुम, जैसे तैसे, कि बस बैन ही होने वाले थे, दुनिया में कहीं एक फूटी कौड़ी नहीं आनी थी आपके यहाँ, वो बच गए वहां पर। तो दुनिया को पुल बनना और ये सब मत सिखाइए, अपने यहाँ बढ़िया बढ़िया पुल बनाइए, रोड बनाइए, ये सब पहले करिए, और जरूरतमंदों को पहले राशन पहुंचाइए। हाँ वहां भाई अरे भाई साहब, चावल आटे के लिए भगदड़ मच जा रही है अलीशा, और बिलावल भुट्टो दुनिया को डिप्लोमेसी का पाठ पढ़ा रहे हैं। देखिए इनकी दिक्कत क्या है, या पाकिस्तान की या और भी बहुत सारे देश हैं जिनकी दिक्कत हुई, कि उनको ये लगा कि चूंकि हमारे ही देश में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपने विदेश मंत्री को भेज दिया है वहां निमंत्रण लेने के लिए, राहुल गांधी ने सदन में कहा कि भाई ये क्या तरीका है कि राष्ट्रपति उसके लिए जो है इनॉग्रेशन के लिए कि प्रधानमंत्री को बुलाओ बुलाओ। आपने देखो कि जब वो व्हाइट हाउस पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप, पहली मुलाकात सब जानते थे कि इजराइल नेतन्याहू से होगी, हुई। दूसरी मुलाकात होती है उनकी जॉर्डन किंग से, तीसरी एक और मुलाकात होती है, चौथी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होती है। ऐसे ही जब प्रधानमंत्री यहाँ पर चुनकर आते हैं तो वो इनिशियल किन देशों को महत्व देते हैं, किन से मुलाकात करते हैं, इन सब चीजों का डिप्लोमेसी में बड़ा महत्व होता है। और वो आपको जैसे समझना है, जैसे पढ़ना है, जो जो संभावनाएं देखनी है वो देखिए। पाकिस्तान की परेशानी ये है कि पाकिस्तान अभी बांग्लादेश में खेल रहा है, अभी तक खेल तो रहा कितना खेलेंगे? अफगानिस्तान के साथ खेला, बताया कि क्या हुआ। भारत के साथ संबंध अच्छे है ही नहीं। हर बार आप भारत से हाथ बढ़ाने की बात करते हैं, भारत भी कहता है हम लीस्ट इंटरेस्टेड है। अमेरिका से आप उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं, अमेरिका के साथ आपके संबंध अच्छे हैं नहीं, तो आप कहाँ जाएंगे, किसके पास अभी जाएंगे? क्या है कि इनके कुछ लोग बैठ गए थे, मतलब आप समझो कि बाइडेन प्रशासन के कुछ लोग थे, चाहते थे बांग्लादेश को स्थिर कर दें, इसमें आईएसआई शामिल हो गया। इनको ये लगा कि बांग्लादेश को स्थिर करके इधर से हम हैं ही, दूसरी तरफ से एक और पाकिस्तान खड़ा करें और जरा भारत को परेशान किया जाए। वो कहानी अब खराब हो गई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ गए, तमाम तरह के फंड्स रोक दिए गए। अब इसमें क्या है कि बांग्लादेश परेशान है। जब इन्होंने बांग्लादेश का खेल हमारे साथ खेला तो हमने भी थोड़ा सा तालिबानियों के साथ खेल लिया, थोड़ा काबुल में संपर्क साध दिए, 2-4 फोन कॉल्स हो गए। अब क्या हुआ कि ये अपने अफगानिस्तान बॉर्डर पर परेशान हो गए। तो भुट्टो साहब, आप जो म्यूनिक में ये डिप्लोमेसी पढ़ा रहे हैं और शतरंज खेलना सिखा रहे हैं, आप अपने यहाँ लोगों को खाना पीना दीजिए, आलू टमाटर प्याज सही समय पे दीजिए। पाकिस्तान में कई परिवार ऐसे भी हैं कि इस साल टमाटर खाया तो अब अगले 2 साल बाद खाएंगे। कब खाया था? जैसे बाप दादा हम लोगों को कहानी सुनाते हैं, दादा दादी, कि पुराने जमाने में ऐसा होता था, 1 रुपए का सिक्का चलता था। उनके यहाँ टमाटर प्याज का ऐसे किस्से सुनाते हैं लोग परिवार में। तो इससे निकलिए भुट्टो साहब, आप कहाँ डिप्लोमेसी के चक्कर में पड़ रहे हैं और भारत और चीन के बीच और अमेरिका के बीच पुल बनने की कोशिश नहीं। कर रहे हैं। साथ ही देखिए, नए ट्रंप प्रशासन के बारे में उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने, बिलावल भुट्टो ने ट्रंप को सौदा करने वाला कहा और कहा कि क्षेत्र में हमारे सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए हम ऐसे सब्जेक्ट और क्षेत्र हैं जिनमें हम अमेरिका के साथ जुड़ सकते हैं, जो उस रोड मैप के भीतर फिट बैठते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा ही क्षेत्र भारत के साथ जुड़ाव बढ़ाना है। उन्होंने कहा चीन अमेरिका संघर्ष और चीन के एक मॉडल में भारत का खड़ा करने का अमेरिका के प्रयासों के क्षेत्र में शक्ति संतुलन प्रभावित होना है। यानी कुल मिलाकर आप ये देखेंगे तो बिलावल भुट्टो के जो लहजे में है वो भारत की तरफ भी झुकाव नजर आ रहा है, अमेरिका की तरफ भी एक झुकाव नजर आ रहा है, और दोनों ही देश जो है अमेरिका की रग-रग से वाकिफ है। और झुकाव नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि आप चीन के बदले जो है, चीन और पाकिस्तान की जो गठजोड़ है उसके बदले आप अमेरिका और भारत का एक गठजोड़ आप एशिया में खड़ा कर रहे हैं और एक नया शक्ति संतुलन। भाई बिलावल भुट्टो, वही देखो, जितनी समझ होती है आदमी उस हिसाब से बात करता है। चीन और पाकिस्तान के भी संबंध, जिस संबंध की ये बात कर रहे हैं, वहां सिपेक रुका हुआ है। इसीलिए रुका हुआ है कि सिपेक के नाम पर पैसा बहुत सारा उठा लिया और वहां बलूचिस्तान में बलूची इनको प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने नहीं दे रहे। चीनी इंजीनियर्स कभी उठा लिए जाते हैं तो कभी चीनी इंजीनियर्स पर हमला हो जाता है। बलूची लगातार अटैक कर रहे हैं। तो भाई आप उनके प्रोजेक्ट्स के नाम पर बहुत सारा पैसा ये ले चुके हैं, प्रोजेक्ट उनका पूरा हो नहीं रहा है, तो चीनियों ने पैसा देना भी बंद कर दिया है। अब बोल रहे हैं कि ब्याज दो, पहले जो लिया है वो दो, फिर आगे देंगे। तो पाकिस्तान के तमाम नेता दुनिया में घूम घूम के, ये जो देख रहे हो आप, शर्ट पैंट कोट पहन के ये सब बाहर घूमते रहते हैं, ये दुनिया को ये बताते हैं कि जी हम बड़े वाहिद कौम है, हम बड़ा एकदम एकदम सलीके से चलने वाले लोग हैं। और कहानी ये है अलीशा कि ये देश बांग्लादेश से पीछे है और ये देश अब इस मंसूबे में है कि किसी भी तरीके से ये हमारे जो भाई हैं बंगाली,
इनको भी अपनी तरह बना दिया जाए। कम से कम टेक्सटाइल में वो देश बहुत अच्छा कर रहा था और उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान से बहुत अच्छी है, बावजूद अब उसको वहां पर आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट, पाकिस्तान आर्मी का इन्वॉल्वमेंट, ये सब हो रहा है और वो देश देख रहे हो आप वहां की क्या हालत है। लेकिन बिलावल भुट्टो क्या कर रहे हैं म्यूनिख के सम्मेलन में कि हम पुल बनेंगे। अरे भाई, जिनपिंग बैठे हैं बीजिंग में, ट्रम्प बैठे हैं व्हाइट हाउस में, दुनिया के दो महाशक्तियों के दो बड़े नेता, उनको बात करनी होगी तो 1-2 बात कर लेंगे। बिलावल भुट्टो जैसे लोगों को पुल बनाने के लिए कहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भारत और पाकिस्तान के बीच जो हथियारों की एक होड़ का उदाहरण देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि दोनों देश गरीबी, बेरोजगारी जैसी बाकी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अगर अमेरिका भारत को एक क्षेत्र में शुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है या स्थापित करने में कोशिश करता है तो पाकिस्तान उस होड़ को बनाए रखने के लिए वो सब करेगा जो उसे करना चाहिए। बिलावल ने यह भी कहा कि उनके पास चीन जैसा दोस्त है और पाकिस्तान के लिए चीन के साथ व्यापार करना ज्यादा फायदेमंद है। पिछले साल पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ बेहतर संबंधों की खातिर चीन के साथ अपने रिलेशन को त्यागने की संभावना से भी इनकार किया था। विदेश कार्यालय ने जोर देकर कहा था कि पाकिस्तान एक फायदे में दूसरे का नुकसान करने वाली धारणा में विश्वास नहीं करता। पूर्व विदेश कार्यालय प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा, हमारे लिए अमेरिका और चीन के साथ संबंध दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखो पाकिस्तान जो है गाहे बगाहे चीन के साथ भी जो है अपने दोस्ताना लोगों ये बात को वो ये बात जो कहानी कह रहे हैं वो इसीलिए कह रहे हैं कि दरअसल यूएस ने डायरेक्ट हमको F-35 ऑफर कर दिया। F-35 दुनिया के बेस्ट फाइटर जेट्स में से है और 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। चीन के पास 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, लेकिन वॉर टेस्टेड नहीं है। जैसे F-35 को दुनिया ने लड़ता देखा है, भिड़ता देखा है, और मतलब लड़ाई के मैदान में आकाश में उसको देखा है, परखा हुआ हथियार है। लेकिन जो J-20 है चीन का, चेंगदू का, वो कभी कोई वॉर लड़ा नहीं है, लेकिन चीन कहता है कि हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है। अगर F-35 का एक आध स्क्वाड्रन भी हमने ले लिया, एक आध स्क्वाड्रन भी बहुत महंगा पड़ेगा, वो ठीक वैसा है कि अगर हाथी पालते हो तो हाथी का खर्चा भी है, वो उस लेवल का हथियार है। अगर आप लेते भी हो उसको तो फिर ये जरूर है कि पाकिस्तान और चाइना के मोर्चे पर भारतीय वायुसेना को एक अपर एज मिलेगा इस लेवल का कि आप वहां डिक्टेट कर सकते हो। वॉर टेस्टेड हथियार है। दूसरी तरफ वो है जो आप बता रहे हो जी हमने बना लिया, हमारा 5वीं पीढ़ी का है, स्टेल्थ फाइटर जेट है, लेकिन दुनिया ने उसकी कैपेबिलिटीज देखी नहीं है। F-35 की कैपेबिलिटी से दुनिया वाकिफ है और यही बात पाकिस्तान को परेशान कर रही है। जैसे हमने रशिया से जब S-400 खरीदा था तो पाकिस्तान चीन दोनों परेशान हुए थे, जबकि चीन के पास S-400 है लेकिन उनके पास पुराना वर्जन है, वो भी रूसी हथियार खरीदते हैं, हम भी रूसी हथियार खरीदते हैं। लेकिन इस पूरे खेल में मामला बदल जाएगा अगर भारत ने F-35 के लिए हामी भर दी। वो डर पाकिस्तान को भी है, वो डर चीन को भी है, क्योंकि सीधा ऑफर कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब सब कुछ भारत के ऊपर है कि भारत क्या उसको चाहता है, नहीं चाहता है। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जो है कैसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्होंने अमेरिका से भी साथ निभाने की बात की है, भारत से भी कहा है कि हमारे रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, और ये उन्होंने कहा लेकिन भारत को नहीं चाहिए अच्छे रिश्ते। लेकिन पुल बनाने की जो बात की है उस पे शायद आपको भी हंसी आ जाए। दर्शकों को बताइए कि भाई हमारी विदेश नीति में पाकिस्तान अब लिस्ट में कहीं है भी नहीं। वही तो मैं शायद पिछले पन्ने में आप ये देखिए ना कि मतलब एक हया होती है जब आपको पता है कि सामने वाला आपसे मुंह फेर रहा है, उसके बावजूद भी अगर आप मंच से उसका नाम ले रहे हैं तो ये पाकिस्तान की गैरत पे खुद ही एक बड़ा सवाल है। हमने बहुत लंबे समय तक इनको MFN स्टेटस दे के रखा था बिजनेस के लिए। लगातार हमारे यहाँ आतंकी हमले होते थे, सब होता था, मोस्ट फेवर्ड नेशन फॉर बिजनेस के लिए दे के रखा था पाकिस्तान को। लेकिन जब से हमारे यहाँ बालाकोट हुआ, पुलवामा हुआ, उसके बाद हमने ये कहानी बंद कर दी कि भैया नहीं चाहिए बिजनेस। आजमाए हुए वो कितना आजमाया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो है बिलावल भुट्टो ने बात तो कह दी है, लेकिन इसके कुछ परिणाम निकलते हुए नजर नहीं आ रही। ये अपनी है, मुंह मियां मिट्ठू बनना है, वही बात हो गई। लेकिन आज की अपडेट यही है कि बिलावल भुट्टो जो है एक पॉजिटिविटी के साथ एक नेता के तौर पर जो है अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बज़ में भी बने रहे। और बिलावल भुट्टो ट्रेंडिंग में भी आ गए, ऐसे भी गायब रहते हैं, कभी कभी चर्चा में बने रहते हैं। तो बिलावल भुट्टो के नजरिए से ये अच्छा हो गया कि ट्विटर के कहीं हैशटैग में वो दिखाई दे दिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और आप किन मुद्दों पर चर्चा देखना चाहते हैं, किन मुद्दों को डिटेल में समझना चाहते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि आपका जवाब, आपकी राय हमारे लिए बेहद खास है। और ऐसे ही तमाम अहम मुद्दों को आसान भाषा में समझने के लिए जुड़े रहिए DNP इंडिया के साथ।